ओके, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास इस वीडियो का। हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 5 क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं। अब ये सेकंड पार्ट के अंदर हम 6 to 10 अटेंड करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम लिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। हमारे पास पैरामीटर दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। पैरामीटर दिया है 50 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है हर एक साइड का। तो जब भी कभी कंपैरिजन किया जाए ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट बी करके कोई साइड मान लेना है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि लेट बी स्मॉलर साइड, जस्ट वेट, स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल ABC जो भी लेते हैं हमारे पास, ये पे डायरेक्ट लेते हैं। स्मॉलर साइड इज x, हमने डायरेक्ट ही कर लिया बरोबर। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में एक साइड को स्मॉल ज्यादा माना और उसका नाम दिया हमने x, बरोबर। अब आगे क्वेश्चन को समझो, हमें आगे लिखा है कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। तो स्मॉलर साइड के कंपैरिजन में जो सेकंड साइड है या फिर अदर साइड है वो क्या है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब 4 ज्यादा है, तो x + 4 हो जाएगा, x + 4। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे लिखा है साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। तो कहने का हमारे पास जो थर्ड साइड है ना, हमारे पास थर्ड साइड वो 6 सेंटीमीटर लेस है, बट स्मॉलर साइड के कंपैरिजन में उसका डबल है, मतलब 2x एक तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक साइड की एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे एक मतलब रैंडम वैल्यू तो निकाल ली हमने, रैंडम। हमारे पास अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहले समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड, तो हमें वही करना है पैरामीटर, ठीक है ना। पैरामीटर जस्ट वेट, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, तो पैरामीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड होता है। तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो x + 4 + 2x - 1, सॉरी 2x - 6 है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन निकालते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल वो ऑलरेडी 50 दिया है, तो हम लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इनको ऐड करते हैं, तो x और यहाँ पे अंदर देखो ब्रैकेट तो डायरेक्ट ऊपर ही हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अंदर कैलकुलेशन कुछ बचा ही नहीं। तो 2x, x और x, मतलब कुल मिला के 4x हो जाएगा हमारे पास, 4x। अब ये 4 और 6 बचा, बट 6 ज्यादा बड़ा है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा। अब 2 इधर ले लेते हैं, तो 50 + 2 = में 4x आ जाएगा, 4। अब पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, बाद में काट करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 52 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4x। तो 4 × 1 = 4, एक इधर 4 × 3 = 12, मतलब जो x की वैल्यू वो 13 सेंटीमीटर आएगी। ओके, x की वैल्यू वो 13 सेंटीमीटर आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक साइड की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, a रख लेते हैं, a। तो a की हमारे पास साइड कौन सी है, x। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, होगी 13 सेंटीमीटर ही होगी, सीधी सी बात है। b की बात कर लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2x - 6 है, या फिर x + 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + 4 इक्वल टू, तो 13 + 4 इक्वल टू हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। c की बात कर लेते हैं, तो c हमारे पास क्या दिया है, 2x - 6 है, 2x - 6 इक्वल टू 2 × x की वैल्यू कितनी हमारे पास, 13 - 6 हो जाएगा। तो 32 से 26 - 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20। तो जो c की वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग हेरोन का फॉर्मूला, हेरोन। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें सेमी पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। चलो, तो s निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो पैरामीटर का हाफ होता है, मतलब 50/2 हो जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हम यूज कर लेते हैं किसका फॉर्मूला हमारे पास, हेरोन का। तो लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रूट में s, ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c इक्वल टू रूट में s की वैल्यू क्या हमारे पास, तो s की पैरामीटर वैल्यू निकलेगी हमारे पास 25। तो 25 इंटू
अब s माइनस a है तो s की कीमत क्या है 25 माइनस a की कीमत कितनी है, a की कीमत हमने 13 निकाली 13, b की कीमत तो 25 माइनस b की कीमत कितनी है 17, 25 माइनस c की कीमत कितनी है 20। अब इनको रूट से बाहर निकालते हैं। उससे पहले करेंगे 25 इंटू 25 में से अगर 13 घटाते हैं ना तो लगभग हमारे पास 5 में से 3 क्या मतलब 2 बचा, और 2 में से 1 मतलब 1 बचा, इंटू 25 में से 17 घटाते हैं तो 3 5 8 बचेगा हमारे पास, इंटू में 25 में से 20 घटाएंगे तो बस 5 बचेगा। अब इन सबके हम फैक्टर निकाल लेते हैं सबके, तो रूट में 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। ओके, मैंने क्या किया हर एक नंबर का फैक्टर निकाला, ठीक है, हर एक नंबर का। चलो पेयर बना दे, तो पेयर 5 का बना 5 बाहर रूट से, 2 का पेयर बना 2 रूट से बाहर, 3 का तो बनी नहीं यहाँ पे, 2 का बना 2 रूट से बाहर, और बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो संख्या रूट में ही रह जाएंगी। तो रूट में यहाँ पे बचा 3 इंटू में 2 इंटू में 5, तो इक्वल टू 5 टू 10 10 टू 20, तो यहाँ पे 20 रूट में, अब 3 टू 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू होगी 20 30 मतलब 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का 20 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। सो आई होप ये भी जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो। देन बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, उससे पहले हम रफ कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को, और आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बिकॉज आप नोट पेपर में तो लिख पाओ, क्योंकि मैं अगर बीच में रहूंगा तो आप प्रॉपर लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अब 7 में हमारे पास क्या दिया है कि द ट्रायंगुलर फील्ड हैज द मेजर 320 240 और 400। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें क्या करना है, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। फाइंड करने का देखो मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँ, जब भी हमारे पास क्या है ये मेजरमेंट दिया हो ना कभी भी साइड का, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एबीसी मानना है। मेरा हमारे पास क्या है, जो ए साइड है उसकी वैल्यू क्या है 320 मीटर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 240 मीटर, 240 मीटर, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 400 मीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर के लिए हम एस बराबर सम ऑफ ऑल साइड, तो 320 मीटर प्लस 240 मीटर प्लस 400 मीटर डिवाइड बाय 2। चलो इन सबको टोटल कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो 0 0 और 0 ऐड करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। सेकंड डिजिट की बात करते हैं तो 0 4 और 2, तो ये 6 हो गया। थर्ड डिजिट की बात करते हैं तो 4 2 6 6 और 3 6 और 3 और कुछ हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8, एक इधर 2 8 जा 16 एंड 0 एज इट इज आएगा। मतलब हमारे पास क्या 480 मीटर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। 480 मीटर हमारे पास का सेमी पेरीमीटर है। अब यूज करेंगे हम क्या, बाय यूजिंग, देखो हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला था रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से निकालनी पड़ेगी। चलो तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है, एबीसी आ गया। अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलो इक्वल टू रूट में, अब s की कीमत क्या है हमारे पास, s की कीमत 480 है, तो 480 ब्रैकेट में, अब 480 माइनस a, तो 480 माइनस a की कीमत कितनी है 320 480 माइनस b की कीमत कितनी है 240 480 माइनस c की कीमत कितनी 400
अब हमने क्या किया, डायरेक्टली कैलकुलेशन किया और हमने डायरेक्टली रूट के अंदर वैल्यू रख ली है। इनका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो रूट में 480 इंटू में माइनस करते हैं, तो देखो 0 में से 0 गया मतलब 0, 8 में से 2 गया मतलब बचा 6, 4 में से 3 गया मतलब 1 बचा, इंटू में इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 240, देखो 240 हमारे पास 480 का डबल होता है, तो हम 240 बचेगा हमारे पास, इंटू में इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 80। अब मैंने आपको बताया था कि हम इन सवालों को दो टाइप से कर सकते हैं, या तो हर एक नंबर का फैक्टर निकालो, और यहाँ पे हर एक नंबर का मैं फैक्टर निकालूंगा ना तो ये बोर्ड भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे इंसर्ट निकालने की कोशिश करूंगा, मतलब ऐसा नंबर चुनूंगा ना जिसका ज्यादा फैक्टर भी ना निकले और पेयर आराम से बन जाए। चलो ओके, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे 8 मतलब 80 इंटू 6 ले लेते हैं हमारे पास, क्योंकि 80 इंटू 6 हमारे पास क्या वो 480 आ जाएगा, इंटू में 80 इंटू 2 ले लेते हैं, मतलब अगर मैं 8 का 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे 80 इंटू 3 ले लेते हैं, तो 80 का 3 से करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा, इंटू में बचा क्या हमारे पास 80। तो देखो मेरे को ना ज़्यादा फैक्टर नहीं निकालने पड़े और हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना सकते हैं। तो एक कोड को देखो 1 टाइम 80 2 टाइम 80, मतलब पेयर बना 80 का, फिर से 1 टाइम 2 टाइम, फिर से 80 का पेयर बना, इंटू में अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास 3 और 6 और 2। तो अगर मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगा, और 6 हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो मतलब 6 का भी पेयर बन रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 8 64, 0 2 है हमारे पास, तो 2 इंटू में 6 इक्वल टू में, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36, 36 और 2 हो जाएगा 38। तो 38,400 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ओके 38,400 मीटर स्क्वायर, आपको दिखा देता हूँ, 38,400 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया सेम हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को अटेंड करते हैं। चलिए चलो ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे भी देखो 3 साइड दी गई सबसे पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो हम हर बार मतलब पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मार्कर पेंसिल इंक से ओके, चलो मार्कर में हम हाईलाइटर तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, चलो अंडरलाइन करते हैं। ओके देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता है कि आ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 और 50। 3 साइड दी गई है 120, 80 और 50। तो हम पहले साइड डाल लेते हैं। तो A बराबर कितना दिया हमारे पास, पहले साइड 120 मीटर, B बराबर दिया है 80 मीटर और C बराबर दिया हमारे पास 50 मीटर। अब आगे लिखा है हमारे पास कि सी द गिवन फिगर, जो कि हमारे पास फिगर ऑलरेडी दिया गया है। अब आगे लिखा है कि अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो मतलब प्लांट्स ग्रास इनसाइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो धनिया है वो पुट करता है, मतलब बोल सकता है हमारे पास कि अंदर उगाना चाहता है, कोई भी मतलब घास घूस या पे धनिया मान लेते हैं, तो ये अंदर उगाना चाहता है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट। तो कहने का मतलब है कि उसे प्लांट उगाना है तो उसे एरिया मतलब कितने एरिया की जरूरत होगी। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारे पास साइड तो दी गई है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। चलो पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखो हमारे पास फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या था, रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। चलो अब ये हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर ओके। अब सेमी पैरामीटर कैसे निकालना है और डिस्कशन करते हैं। तो देखो s इक्वल टू हमेशा क्या होता है, पैरामीटर डिवाइड बाय हाफ होता है, मतलब बोल सकते हो पैरामीटर का अगर आधा करते हैं ना तो हमारे पास सेमी पैरामीटर निकल आएगा।
और निकालते हैं, जस्ट वेट। ओके चलो, तो साइड सारी लेते हैं। तो 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 15 मीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लेते हो। 120 और 80 हमारे पास कितना होगा 200, 200 और 50 कितना होगा 250 हो जाएगा। 250 मीटर डिवाइड बाय 2, इसको आधा करेंगे ना तो हमारे पास 125 मीटर हो जाएगा। अब ये सेमी पेरीमीटर आ चुका है। अब इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू रूट में, अब s माइनस ए होता है तो s की कीमत क्या सबसे पहले, s की कीमत 125 ब्रैकेट में 125 माइनस ए की कीमत क्या है 120, 125 माइनस बी की कीमत क्या है 80, फिर 125 माइनस बी की कीमत, सी की कीमत क्या है 50। अब इन सबको क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। तो इक्वल टू रूट में 125 इंटू में, अगर 125 में से मैं 120 माइनस करूंगा तो बचेगा 5 इंटू में 125 में से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो बचेगा 45 इंटू में 125 में से अगर मैं 50 माइनस करूंगा तो बचेगा 75 इक्वल टू रूट में। अब क्या करते हैं, इन सब के पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पेयर मतलब बोल सकते हो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 125 का फैक्टर 5 इंटू 5 बनेगा और इंटू 5 तुम्हारे पास ऑलरेडी था। अब 45 है ना हमारे पास, ये 3 टाइम आता है 15 की टेबल में, तो 15 इंटू 3 और 75 हमारे पास 5 टाइम आता है, तो 15 इंटू 5। चलो अब पेयर निकल चुके हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी फैक्टर निकल चुके तो पेयर बनाते हैं। अब देखो 5 का पेयर बना, देखो 5 का पेयर बना तो 5 बाहर, सेकंड पेयर बना अगेन 5 बाहर। अब 15 का पेयर बन रहा है तो 15 भी बाहर, 15 भी बाहर इंटू में। अब देखो हमारे पास 3 और 5 बचा जिनका पेयर बना ही नहीं, तो जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इंटू में रूट में लिखेंगे 3 इंटू में 5। अब इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 इंटू में 15 इंटू में रूट में 15 बचेगा। अब इक्वल टू, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 15 5 जा 75 कैरी 7 आ जाएगा हमारे पास, 15 2 जा 30 और 7 हमारे पास 37 बनेगा, 37 रूट में बचेगा सिर्फ 15। और क्वेश्चन पूरा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर उसे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, धनिया को रिक्वायर्ड होगा, मतलब यहाँ पे फसल को उगाने के लिए, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तो हम क्या करते हैं वापस से इसको इधर ले लेते हैं। ओके तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आगे क्या लिखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार, देखो बार वेट वायर एट द रेट 20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि 1 मीटर का वो 20 रुपीज चार्ज करता है। तो हमें बताना है कि टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले पैरामीटर निकालना पड़ता है पूरा। चलो निकालते हैं पैरामीटर। तो लिखेंगे पैरामीटर, तो पैरामीटर हमने यहाँ पे निकाला, देखो सेमी पैरामीटर का हाफ होता है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है 250 निकला था, तो 250 मीटर हो जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारे पास जो लेंथ है ना, लेंथ उसमें 3 कम है, 3 मीटर कम है, तो 3 मीटर को क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो एज इट हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ फेंस इक्वल टू 250 मीटर माइनस 3 मीटर, तो इक्वल टू मेरे पास 247 आएगा, 247 मीटर। तो हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है ना फेंस की वो 247 है, और हमें 247 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू, तो 20 रुपीज है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, 20 रुपीज है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 247 का निकालना है, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 247 मीटर, तो इक्वल टू में 247 इंटू में हमारे पास क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 0 से करेंगे तो 0 तो एज इट इज आएगा। अब 2 7 14 कैरी 1, 2 2 4 सॉरी 2 4 8 और 1 9, 2 2 4, तो 4940 रुपीज हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा उस एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। 4940 हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना, ये भी हमारा राइट है और ये भी राइट है। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल एरिया आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से हमने फाइंड किया। देन बढ़ते हैं हमारे पास लास्ट के दो क्वेश्चन की तरफ, जो कि एंड होने वाला है हमारा चैप्टर। चलिए, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इस सारे क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, बिकॉज हम दूसरे क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 84 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो हमारे पास क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो बोला हमारे पास कि जो इक्वल साइड्स है ना वो 30 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर साइड होगी तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या करना है, ये वाली साइड फाइंड करनी है और हमें निकालना है सीधा एरिया। ठीक है, एरिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पैरामीटर, लिखेंगे पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना दिया हमारे पास, पैरामीटर दिया है टोटल 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देते पहले, एबीसी डाल दें क्या, चलो एबीसी डाल देता हूँ। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ए बराबर 30 लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी में ऐसे डायरेक्ट डाल देता हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 84 आ जाएगा। अब ए की कीमत कितनी, तो 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस सी, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू तो है ही नहीं, सी की तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, इक्वल टू में 84। अब देखो 30 और 30 60 हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू में 84। 60 इधर ले जाओ तो हमारे पास सी इक्वल टू में 84, ये भी सेंटीमीटर में यहाँ माइनस 60 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हमारे पास आई 24 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली 24 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि एरिया फाइंड करो। चलो एरिया निकालते हैं, लेकिन एरिया निकालने से पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। और सेमी पैरामीटर का रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय हाफ। ठीक है ना, चलो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो पैरामीटर तो हमारे पास दिया ही पहले से 84, हम डायरेक्ट हाफ कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है ना, तो 42 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, इसका सेमी पैरामीटर है। अब डायरेक्ट क्या करते हैं हम, बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो तो लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। अभी देखो फिलहाल कितने बज रहे हैं, 10 बज के 33, 10:30 बज रहे हैं अभी फिलहाल में। चलो अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था एरिया इक्वल टू रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू एस की कीमत कितनी है, तो एस की कीमत हमारे पास कितनी दी गई यहाँ पे, जैसे हमने अभी जस्ट निकाला था 42, तो 42 इंटू में। अब हमारे पास क्या है, एस माइनस ए है, तो 42 माइनस ए की कीमत कितनी है, ए की कीमत 30 है, 30, 42 माइनस बी की कीमत भी 30 है, 42 माइनस 24 आ जाएगा 24। ओके, तो हमने क्या किया, तीनों साइड्स की वैल्यू रख दी। ठीक है ना, आपको आई होप आपको है ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही हो कि डायरेक्ट हम कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, कोई ओके क्वेश्चन कट तो नहीं रहे। चलो तो हम इसे सॉल्व करते हैं और ज़्यादा। रूट में 42 इंटू में 42 में से 30 घटाएं तो 12 बचेगा, इंटू में अगेन 12 आएगा क्योंकि वैल्यू सेम थी, इंटू में अब 42 में से 24 घटाते हैं। चलो तो 12 में से 4 गया मतलब 8 बचा, 3 में से 2 गया मतलब 1 बचा। चलो अब इन सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू रूट में
6 इंटू 7 इंटू में 6 इंटू 2 इंटू में 6 इंटू 2 इंटू में 6 इंटू 3, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली इनके ऐसे फैक्टर निकाले जिनके पेयर बन के आसानी से सवाल का आंसर मिल सके। चलो तो हमारे पास क्या, देखो 6 का एक पेयर बना, देखो हमारे पास 6 का एक पेयर बना, तो 6 सीधा रूट से बाहर इंटू, देखो 7 का बना, 7 का नहीं बन रहा दूसरा, लेकिन 6 का अगेन वापस से बना, तो 6 अगेन बाहर। अब हमारे पास 2, तो देखो 2 का बन रहा है तो 2 भी बाहर, 2 भी बाहर इंटू। अब बचा क्या हमारे पास रूट के अंदर, रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ बचा 7 और 3, 7 और 3 मतलब कितना हुआ 21 आ गया। तो इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 और 36 2 जाता है हमारे पास 72, तो 72 रूट में 21 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ये हमारे पास होगा आंसर, ठीक है ना। 72 रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। आपको दिखा देता हूँ, 72 रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। सर आई होप ये 9 वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैप्टर 8 का है, सॉरी चैप्टर नंबर 10 का है। अब फटाफट अटेंड कर लेते हैं इसको। ओके, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर पाओ इस वजह से। टेंशन खाबे लामा, चलो ओके। एक लास्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं फटाफट। यार ऐसा चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10, अब 10 में क्या बोला है कि देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्टी प्लॉट एंड विद द लेंथ ऑफ द साइड्स 200 मीटर, 210, 290 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइजिंग द लॉन इन द दैट प्लॉट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। ऑन मतलब आजू बाजू का मतलब एरिया वो बोल सकते हैं हमारे पास कि एरिया कवर किया गया, पार्टी प्लॉट है ना। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले एरिया फाइंड करना है, आपको बताइए। चलो तो ए बराबर हमारे पास क्या कौन सी साइड आ जाएगी 200 मीटर, बी बराबर साइड 210 मीटर और सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 290 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये साइड रख ली। अब हम निकालेंगे क्या एरिया, और एरिया यूज होगा हमारे पास बाय हेरोन फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन फॉर्मूला निकालने से पहले हमारे पास क्या है कि जो एस है ना, एस, ये एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर में क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या होता है बस कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय 2, बट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो दिया नहीं है, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2 हम लिखेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो ऐड करते हैं, तो 200 मीटर प्लस 210 मीटर प्लस 290 मीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, चलो ऐड करते हैं हमारे पास, तो 0 0 0, फर्स्ट यूनिट डिजिट हमारे पास 0 है, सेकंड डिजिट की बात करते हैं तो 9 1 10 10 और 0 0 आएगा, कैरी 1 आया। अब थर्ड डिजिट, तो 2 और 1 3 3 2 5 और 5 2 हो जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाय 2, इसे कैंसिल करेंगे हमारे पास 350 आएगा, जो कि हमारे पास होगा ये सेमी पेरीमीटर, ओके। अब सेमी पेरीमीटर आ चुका है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला सा एरिया निकालेंगे सीधा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट में एस माइनस ए, तो एस की कीमत क्या, पहले एस की कीमत रखनी पड़ेगी, एस की कीमत क्या है 350, तो 350 ब्रैकेट में 350 माइनस ए की कीमत कितनी है 200, 350 माइनस बी की कीमत कितनी है 210, फिर से 350 माइनस 290। अब कैलकुलेशन निकाल दे अच्छे से, तो रूट में 350 इंटू में माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 150, यहाँ पे 150 इंटू में 350 में से 210 माइनस करते हैं तो हमारे पास लगभग यहाँ पे 70 आएगा, मतलब सॉरी 140 आ जाएगा हमारे पास 140, ठीक है। क्योंकि 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 करेंगे तो 4, 3 में से 2 करेंगे तो 1 इंटू में, इसको भी माइनस कर लेते हैं,
0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 9 गया तो पॉसिबल नहीं, तो 15 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 6, और 2 में से 2 गया मतलब 0 होगा तो 60 आएगा। अब इक्वल टू रूट में इन सबको क्या करते हैं, इन सब के फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पे 30 इंटू में दूसरा कुछ अलग निकालते हैं, 7 से निकालना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके तो 5 इंटू 70 ले लेते हैं। अब 5 इंटू 70 मतलब कैसे, तो 7 5 35, 0 एज इट इज आएगा। इंटू में 30 इंटू में 5 ले लेते हैं, इंटू में 70 इंटू में 2 ले लेते हैं, इंटू में 30 इंटू में 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोशिश की पेयर बन जाए, और पेयर बन भी रहे। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने जस्ट पेयर निकालूंगा, फटक से आंसर निकल आएगा हमारे पास। तो देखो पहले हम 5 का पेयर बनाते हैं, तो देखो 5 का हम पेयर बनाएंगे। ओके तो देखो 5 का पेयर बन गया हमारे पास, 5 बाहर हो गया। 70 का देखो पेयर बन रहा है, 70 बाहर हो गया। 30 का पेयर बन रहा है तो 30 भी बाहर आ गया, 30 भी बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 भी बाहर आ गया। मतलब सारे के सारे नंबर है ना वो रूट से बाहर आ गए। याद रखना कि इन सभी नंबर्स का अंदर मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो एक ऐसी संख्या बिल्ड हो जाएगी ना जिसका आपको रूट निकालना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबको फैक्टर में निकाल देना है, देन जिनके पेयर बनेंगे वो रूट से बाहर आता जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपका फाइनल आंसर मिलेगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 5 जा 10 इंटू में 7 3 जा 21, 0 कितने 2 है, दोनों 0 आ जाएंगे। इक्वल टू में 10 का अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21,000 बन जाएगा हमारे पास। और हमारे पास क्वेश्चन मीटर में था, मीटर स्क्वायर होगा, तो हमारे पास जो एरिया है ना वो कितना हमारे पास एरिया निकलेगा हमारे पास 21,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया दिखा देता हूँ, फिर हम निकालते हैं इसका कॉस्ट। अच्छा एरिया पूछा ही नहीं है हमारे पास, तो सीधा कॉस्ट ही पूछा है। कॉस्ट देखो लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द लोन इन दैट प्लॉट एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। चलो तो निकाल लेते फटाफट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू में 5 रुपीज। ठीक है ना, 5 रुपीज है हमारे पास, 5 रुपीज। चलो तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कितना एरिया हमारे पास 21,000 इक्वल टू, तो 21,000 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू में 21 5 जो 105 होता है, 0 कितने 3, तो 1 2 3 कॉमा, फिर से यहाँ पे कॉमा, तो हमारे पास क्या वो 1,05,000 हमारा आंसर आएगा। चेक करो 1,05,000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो जस्ट वेट। तो आई होप ये जो आंसर है वो किस प्रकार से आया ये आपको क्लियर हो गया। आप नोट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। और हाँ, मैं आपको अगेन इस वीडियो में वापस से बोल रहा हूँ, देन हम हर वीडियो में आपको नोट मतलब बता रहे हैं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, अगर उन्हें 2025 का कोर्स भी पढ़ना है विथ बेसिक विथ कोर्स, मतलब कोर्स के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही, इंग्लिश, एसएस, साइंस और मैथ। ये 4 सब्जेक्ट अगर हमसे पढ़ना है तो कमेंट में कोर्स 2025 लिख दें, और जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता ना वो मैथ मतलब बेसिक मैथ लिखते हैं। ठीक है ना, तो जिससे क्या होगा बस जल्द से जल्द आने वाले टाइम में आपको सारी की सारी जो फैसिलिटी होंगी, सारे के सारे जो कोर्स होंगे वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एज अ फ्री। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं होगा अभी फिलहाल में। ठीक है ना, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।